और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है और ये 100% सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं, तत्पश्चात रुकते ही नहीं। स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया है। क्योंकि अब अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्मों को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में, तो यही कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। राज्य, शासन, संगठना, संस्थापना, इसे सफल कब कहा जा सकता है? किसी विद्वान का यह कहना होगा कि तब जब चारों ओर शांति होगी, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, न शंका होगी। पर मेरे विचार से ये अनुचित है। किसी भी राज्य के लिए या किसी भी शासन के लिए सबसे अधिक संकट तब आता है जब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति या सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति भी मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। मन में प्रश्न आता है, पूछ ही नहीं पाता, शंका आती है, व्यक्त ही नहीं कर पाता। ये अनुचित है। ये प्रश्न ये अच्छे होते हैं। ये प्रश्न अकारण तो नहीं आते, किसी समस्या के द्वारा ही आते हैं। इन प्रश्नों से आप उन समस्याओं को देख सकते हो जिसे आप कभी अनजान हुआ करते थे। और जितनी समस्याओं का आप निवारण करोगे, उतना आपका राज्य, आपका शासन और अधिक श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रश्न, ये शंका, ये आपको समाधान के डगर तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए ना ये प्रश्न अनुचित है, ना शंका व्यक्त करना अनुचित है, ना वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रश्न पूछता है, शंका व्यक्त करता है। तो इन्हें कभी दूर मत कीजिए, इन्हें अपना मत रखने दीजिए। जब सभी का मत एक मत हो, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राज्य, ये शासन, ये संस्थापना सफलता के शिखर पर है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रकृति, नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है। निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है। उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में कहीं ना कहीं से कठिनाई ढूंढ निकाल लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अवसर चाहते हैं, आपको अवसर मिलेंगे। आप कठिनाइयां चाहते हैं, कठिनाइयां तो आपको भर भर के मिलेंगी। चयन आपका है, आप कितने सकारात्मक रहना चाहते हो, कितने नकारात्मक रहना चाहते हैं। सकारात्मक रहिए, जीवन में सब कुछ संभव। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। है कि आपकी पिछली बार हार कब हुई थी, आपसे भूल कब हुई थी, आपको असफलता कब प्राप्त हुई थी, पराजय कब प्राप्त हुई थी? नहीं, फिर तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़े शिक्षक को खो दिया। आपकी पिछली हार, पराजय, भूल, यही आपके सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े सहायक हैं। यही आपको सिखाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है, ये समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा कौन सा दिन है जिसकी रात नहीं होती? ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं सूखती? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? होता ही है। किंतु यदि सूर्य हार मान ले
तो रात्रि के पश्चात कभी प्रकाश वो दे ही नहीं पाएगा। यदि नदी हार मान ले तो वो पुनः वर्षा करवाने में कभी सहायता कर ही नहीं पाएगी। यदि वृक्ष हार मान ले तो वसंत ऋतु में ना वो नए पत्तों को जन्म दे सकते हैं, ना ग्रीष्म ऋतु में वो छाया प्रदान कर सकते हैं। यदि ये सब हार मान लेते तो धरा प्यासी रह जाती। प्रकृति हमें यही सिखाती है, हार, असफलता, पराजय ये हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे और हमें सिखाने के लिए आएंगे, हमारे हित के लिए आएंगे। तो अपना दृष्टिकोण भी वैसा ही रखिए। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देखें, अपनी हार से, अपनी पराजय से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। विजय निश्चित रूप से आपकी होगी और जब होगी तो मन प्रसन्नता से कहेगा राधे राधे। हमारे जीवन में दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है भौतिक संपत्ति, एक होती है जैविक संपत्ति। धन, संसाधन, सुविधाएं, भोजन ये सब भौतिक श्रेणी में आता है। व्यक्ति, मित्र, परिवार, हमारे अपने संबंधी जैविक श्रेणी में। अब हर एक मनुष्य के लिए इस विभाजन को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः दो प्रकार के हमारे व्यवहार होते हैं, या तो हम प्रेम करते हैं या तो हम उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम समझ ही नहीं पाते कि प्रेम किससे करना है और उपयोग किसका करना है। हम भौतिक संपत्ति से प्रेम कर बैठते हैं और उपयोग करते हैं जैविक संपत्ति का, जबकि अनुचित है। जैविक जीवों से प्रेम कीजिए और भौतिक संपत्ति का उपयोग कीजिए। जिस दिन आप में यह विवेक आ जाएगा कि किससे प्रेम करना है और किसका उपयोग करना है, उस दिन आपके जीवन में केवल शांति ही शांति होगी और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।